चलिए दोस्तों, बातें करते हैं हम एमसीक्यू की। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एमसीक्यू निपटाएंगे, बाद में ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एमसीक्यूज पे आ जाओ, डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आ जाओ, बिना चीटिंग किए करना है यार। पहले सवाल का जवाब दो, बवाल नहीं, जवाब देना है। देखो भाई, बच्चे ने बड़ा तेजी से जवाब दिया नॉमिनल अकाउंट। अभी मुझे पता है कि जितने तेजी से उड़ रहा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में खुश हो जाएगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है? अभी नेक्स्ट वाले सवाल का जवाब बताओ, बहुत उड़ रहे थे। ये रहने दो, चलिए कहता है ये रहने दो, मेरे से तो नहीं होगा, आप बताओ। बेटा अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। A and B purchased piece of land for, sold it for, originally A had contributed 24,000, B has contributed 16,000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का? अरे कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होता भाई। मेरे को ये बताओ, खरीदा 40 में, बेचा 60 में, क्या हुआ? कितने का? कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ना, वही तो नहीं है ना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। थर्ड क्वेश्चन पे आइए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है ज्वाइंट वेंचर विद बी, सॉरी ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विद बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग कितने का? B sold 80% of the goods for 2,50,000. Balance of the goods has been taken over by B at cost less 25%. Find out the profit. आप बताओ कॉस्ट कितनी लगेगी? अरे 1 लाख, 2 लाख? कॉस्ट कितनी लगी? 2 लाख रुपए। कितना बेच दिया सर? 80% का गुड्स। 80% कितने बेच दिए? चलो मैं देखो इस तरह करता हूँ, 80% निकालो, बाकी 20%, ये 40 आ गया, और ये प्रॉफिट पूछा है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए इस तरह से करेंगे। प्रॉफिट कौन से क्वेश्चन में कर रहे हैं हम? थर्ड क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, अब इसको कितने में बेचा बेटा? 2.5 लाख। और इसको क्या बोलता है, इसको कितने में बेचा? 25% कम, कितने में? माइनस करके देख लो, 25% कितने में बेचा? तो टोटल सेल कितने का हुआ यार, सीधा बताना मुझे। अरे टोटल इनकम तुम खुद ले जाओ या मार्केट में बेच दो, दोनों ही क्या है ज्वाइंट वेंचर के लिए? इनकम है। मैंने भी बताया थ्योरी में, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? एनीथिंग टेकन ओवर बाय द एनी को-वेंचर विल बी नोन एज इनकम ऑफ ज्वाइंट वेंचर। कुछ भी ले जाओगे आप ना ज्वाइंट वेंचर से, वो भी इनकम होगा। तो 30,000 का ले गया, इनकम है, और 2.5 लाख का वो भी इनकम है। टोटल इनकम कितनी हो गई? और एक्सपेंस कितना था? प्रॉफिट कितना आया? खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे जाओ। अब इसका जवाब तुम्हें जस्ट अभी तीसरे क्वेश्चन में मिल चुका है कि अगर एक गुड्स का कॉस्टिंग 20,000 का, उसको लेके गया कितने में? तो बताओ इनकम कितनी है जो क्रेडिट होगी? 15,000। इनकम कितनी है? 15,000 जो क्रेडिट हो जाएगी। कोई दिक्कत? मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नेचर बताओ। बोलो नालायको, ये तो बता दिया है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बाद बढ़ो आगे फटाफट। A purchased goods costing 42,500. B sold goods of 40,000 for 50,000. और balance of goods were taken over by A at same gross profit percent as the case of sale, as in the case of sale. अब निकालना है amount of goods taken over by A। देखो बेटा, पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा। हो गया इरेज? चलिए ध्यान दीजिए और बताइएगा मुझे, प्रॉफिट निकालना है या कितने में ले गया वो निकालना है? कितने में ले गया वो निकालना है, ठीक है ना। तो कितने का खरीदा था? ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? इसमें से 40,000 अलग कर लो, बचा कितना बेटा? ये कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है ना। कितने में बेचा इस 40,000 को? 40,000 को कितने में बेचा?
तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये सेल हो गया, ध्यान से देखो, सेल हो गया कितने में, 50,000 में। प्रॉफिट कितना हुआ, अब आप क्या निकाल लो, रेट ऑफ प्रॉफिट। सर सेल पे निकाले या कॉस्ट पे, आपके पास अवेलेबल क्या है, कॉस्ट अवेलेबल है, तो किस पे निकालो, बात खत्म। कितना आएगा, देखो ना ध्यान से यार, 10,000 का प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी है 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, बताओ कितना आएगा, 25%। और इसी सेम ग्रॉस प्रॉफिट पे बचा हुआ गुड्स मिस्टर ए लेके गया, तो प्लस कर दो ना बेटा 25%। योर आंसर इज हियर, बताइए कितना, कितना आया, 3125। आंसर यही है, ठीक है, समझ आया नहीं आया। अरे भाई क्वेश्चन ने कहा कि 40,000 का 50,000 में बेच दिया तूने, 10,000 का प्रॉफिट कमाया, जितना परसेंट प्रॉफिट तुमने सेल में कमाया उतने ही परसेंट प्रॉफिट पे वो रिमेनिंग गुड्स को ले गया है, तो कितने में ले गया, 3125। ये 6th है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है, और साफ सुथरे ढंग से घर में लिख के कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट 7th बताओ, इसकी थ्योरी मैंने लिखवा दी है बेटा पूरा पूरा। M and N, ध्यान से देखो, M and N entered into joint venture where M क्या करता है, supplies goods worth 6,000, spent 100 rupees on various expenses। N ने क्या किया, सेल किया entire lot at meeting selling expenses, उसने खर्चा भी किया कितने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और अब आपसे ये पूछ रहा है एंड रेमिट्स द अमाउंट, अब अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब कितना भेजेगा ये पूछ रहा है। तो जब कभी भी रेमिटेंस का सवाल आएगा बेटा ध्यान से सुनना, 7th क्वेश्चन ना, रेमिटेंस का जब सवाल आएगा, 7th 8th है, जब रेमिटेंस का सवाल आएगा तो आपको इस तरह करना है, अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो ऐसे ही तो करोगे, जल्दी हो जाए, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना तुम्हारा। और यहां लिख देना क्या, M ने लगाया, कितना लगाया पहले, तो ये 6,000 इसने लगाया, इसको मिलेगा, और टोटल में क्या होगा, 6,000 की कॉस्ट आ गई, हाँ या ना, बोलो। इसके बाद कितने का, वो भी एक कॉस्ट लग गया, हाँ या ना। उसके बाद N ने सेल करा है कितने का, तो ये देगा ना पैसे, इसने सेल किया तो पैसे देगा। अरे ये इसका थोड़े ना यार, ये किसका सेल है, ज्वाइंट वेंचर का, रखा तो खुद है तो ये देगा, यहाँ इनकम हो जाएगी। और इसने खर्चा किया कितने का, तो ये लेगा 200, यहाँ 200 का कॉस्ट आ गया, और कुछ था क्या, तो पहले यहाँ निकालो, टोटल में बताओ प्रॉफिट आया लॉस आया, प्रॉफिट आया लॉस आया, माइनस करके बताओ कितने का, 1,200 का, 1200 का प्रॉफिट आ गया, किसको मिलेगा, M को मिलेगा और N को मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा, प्रॉफिट आ गया, कितना मिलेगा, 600 इसको मिलेगा, इक्वल तो 600 इसको मिलेगा, तो 600 जब यहाँ मिलेगा तो 600 यहाँ भी मिलेगा। अब आप मुझे बताओ M से M N को से कितना लेगा, तो एक काम करो ना, इसके वहां प्लस माइनस करो ना, कितना बच रहा है, कितना है, इसके वहां भी वही आ रहा है माइनस का, यानी ये देगा, ज्यादा ले रखा देगा, और इसके यहाँ प्लस का आ रहा है कितना, तो किसी एक के वहां कैलकुलेशन कर दो, आपका जवाब मिल चुका है, मैंने दोनों के वहां बता दिया, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन किसको देगा, जिसके वहां ज्यादा पैसा आ गया, किसके वहां ज्यादा पैसा आया है, N क्या करेगा, N will remit to M, कितना, जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था बताओ मुझे, 6,700, मुझे लगता है इतना क्लियर है, पक्का। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ग्रुप में सेंड भी कर लेना। ये ट्रिक्स है बेटा, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है एमसीक्यू पैटर्न पे, 1 नंबर का ही तो सवाल होगा ये। आइए 8 के बाद 9,
ये आपको बता दिया है, डबल करके आ गया अमाउंट, आधा करके या डबल करके, देखो डबल करके आया, कुछ तो गड़बड़ है। कहता है ए एंड बी परचेज पीस ऑफ लैंड 20,000 का खरीद के 60,000 में बेच दिया, तो 40 का प्रॉफिट हो गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन, पहला भी ऐसे ही था। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, इसका मतलब इक्वल। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग कितना, एंड बी सोल्ड गुड्स कितने का, ए को भी कमीशन मिलेगा कितना, बी को भी कमीशन मिलेगा कितना, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, एक साथ करना है। कैसे करना है सर, ऐसे करना है। परचेज यानी कॉस्ट कितनी आ गई, 20,000 आया ना, ये माइनस हो गया। सेल कितने में हुआ, 25, ये इनकम हो गई। अब परचेज पे 1% कमीशन है, तो 20,000 का 1% कितना आएगा, 200। और 25,000 पे 5% कमीशन है, तो सेल पे कितना कमीशन आएगा, 150, ठीक है। अब ये देखो जो 25,000 है वो सेल है, यही बस इनकम है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर है। तो बताओ ना प्रॉफिट है या लॉस है, कितने का प्रॉफिट आया, 3550, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया, 10th क्वेश्चन में भी प्रॉफिट आ गया, क्लियर है। यस सर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाला कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम नील, क्या होगा, ऑप्शन बताओ कहां रिकॉर्ड होगा। सर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी एक्सपेंस मानकर चलते हैं, यानी इसका कोई वैल्यू था ही नहीं हमारे लिए। और एक्सपेंस मान के जितना भी गुड्स खरीदा था वो ऑलरेडी डेबिट कर दिया था, हाँ या ना बेटा। नॉमिनल अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं होती, याद रखना। तो ऑलरेडी इसको मैंने एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया था, तो जो मिलता तो ठीक है, इनकम बना लेते, कुछ नहीं मिला तो तो पहले ही लॉस मान के चल रहे हैं, एक्सपेंस लॉस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, गलत है। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर से गलत है, अभी खुद ही डिफरेंस देके बैठा था। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, सही है। अब फोर्थ लाइन तो ऐसे जबरदस्ती बता दिया। Which of the following accounts are maintained in the joint venture when separate set of books are maintained? सारे डी, ठीक है, तीनों करने होते हैं। 14th question, if a co-venturer takes away goods under memorandum joint venture method, then he will debit these accounts, डेबिट करेगा। अगर उसने टेक ओवर कर लिया को-वेंचरर ने, बोलो, ये ऑप्शन तो आ नहीं सकता, जॉइंट वेंचर तो बनता नहीं मेमोरेंडम में, हाँ या ना, बोलो क्या। क्रेडिट कौन होगा, इनकम हो तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर पे क्रेडिट हो जाएगा, बोलो क्या, क्या आंसर आएगा बताओ। पर्सनल अकाउंट, हाँ भाई अपने अकाउंट को करेगा ना, कौन सा अकाउंट, ड्राइंग के लिए जाएगा वैसे, ठीक है ना। जस्ट अरे नहीं, पर्सनल लिख रहे थे, परचेज लिख रहे थे, ड्राइंग अकाउंट लिख देते यार, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, वैसे एंट्री तो इसकी होगी नहीं, वैसे नहीं। अब एक सेकंड, अपने खुद रिसीव कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड ज्वाइंट वेंचर तो बनता नहीं है यहाँ पे, तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के तो क्रेडिट में ये जाएगा। वही बातें खत्म करना है, तो बस एक ही चीज है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है। ये परचेज अकाउंट तब होगा जब ये मेमोरेंडम नहीं होता, तो ठीक है ना, नॉर्मली होता, ठीक है। छोड़ दो, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्राडिक्शन भी है। नेक्स्ट, हालांकि पर्सनल अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। परचेज अकाउंट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपने लिए ड्राइंग मान रहा है, और ड्राइंग कहां से माइनस होता है, परचेज। लेकिन बेटा परचेज अकाउंट डेबिट थोड़े ना होगा, बोलो ना, एक सेकंड। अरे भाई परचेज जब गुड्स ले जाता तो परचेज को डेबिट करोगे,
ज्वाइंट वेंचर, लेकिन यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, लास्ट में एक और लाइन लिखा है, यहाँ पे हमने यहाँ तक तो पढ़ा ही नहीं। इन क्या होगा फिर? खुद की बुक्स में यार, खरीद के ले गया, खरीद के ले गया, खुद की बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज अकाउंट में ऐड कर देगा। बट बेसिकली मैं अभी भी वही बोलूंगा, क्या करना चाहिए? ड्राइंग्स होना चाहिए। तो परचेज अगर यहाँ बोलता है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको काउंटर कर सकता हूँ, बट ये पूरी तरीके से जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में इन सब की चीज़ों की एंट्री नहीं होती, ठीक है ना। गुड्स टेक ओवर करता है तो बेसिकली क्या करते हैं हम? एंट्री ये करते हैं, सामने वाले बंदे को कर देते हैं यार। तो भाई ये पर्सनल अकाउंट ही होना है, घूम फिर कर मैं यहीं आऊँगा, बट ठीक है कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट वो क्रेडिट साइड जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अरे कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना। अब ये वेंचर अकाउंट डेबिट, वेंचर अकाउंट डेबिट, ये तो खत्म हो गया। डेबिट कौन होगा? बैंक अकाउंट। कौन से वाले में? दोनों में है। क्रेडिट कौन होगा? कौन होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। नहीं यार, खर्चा थोड़ी ना ये, ना तो इनकम है। क्या होगा? वेंचर कैपिटल वर्ड लिखा, लेकिन ज्वाइंट को वेंचर का नाम होता है बेसिकली, उसी को वेंचर कैपिटल बोला, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पक्का? तो एमसीक्यू मैंने खत्म करा दिया, बाकी जो प्रैक्टिकल सब सब हम करेंगे। 14th एमसीक्यू में दिक्कत है बेटा, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन यही मार्क करना है, तभी नंबर मिलेंगे, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट इसी के हिसाब से नंबर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है।